सोच लिया हमने, हम आपको बताएंगे, आपने चाहे ना सोचा हो, हमने आपके लिए सोच रखा है, करेंगे आपको। अभी हम ये कार्रवाई तो एक बार करना। देखिए, लोगों को लगता है कि एनफोर्समेंट करना बड़ा आसान है, एक झुग्गी भी तोड़नी है तो उसमें भी एनफोर्समेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं हुई तो नहीं हो सकता। नीचे आपकी नहीं लेकर रहे हैं, आपको अपनी नींद चाहिए, जाली चाहिए, कुछ चाहिए तो आपको मिलेगा। मेरी कोशिश रहेगी आपकी जाली भी जो है वो ऐसे टूटे भी जाली की जाली ही टूटे। और ऐसे ही और एग्जाम्पल क्रिएट होंगे, करोड़ों रुपए की सरकार की ज़मीनें खाली होनी चाहिए जी, सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्जा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या कर रहे हो जी यहाँ? देखो यार क्या कर रहे हो? घर है तो फिर उधर क्यों नहीं, फिर यहाँ क्यों खड़े हो? घर है तो अपनी गाड़ी टुकड़ी निकालो, यहाँ क्या कर रहे हो? डीटीपीआरएस बाट बुधवार को बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट सोना की पहाड़ कॉलोनी पहुंचे और यहां बसी अवैध कॉलोनी को तोड़ने का काम शुरू कर दिया। दरअसल पर्यटन विभाग की करीब 9.5 एकड़ लैंड पर लोगों द्वारा कब्जा किया गया है। इस मामले में अदालत ने पर्यटन विभाग के पक्ष में फैसला सुनाते हुए जमीन को खाली करने के आदेश दिए थे। अदालती आदेशों के बाद अवैध कॉलोनी में रह रहे लोगों को करीब 5 महीने पहले नोटिस जारी किए गए थे। नोटिस मिलने के बाद कई परिवार यहाँ से चले गए, लेकिन अभी भी बहुत से लोग यहाँ अवैध रूप से रह रहे थे। मंगलवार को भी डीटीपी यहाँ पहुंचे थे और लोगों को 1 दिन की मोहलत दी थी, जिसके बाद बुधवार को अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का काम शुरू कर दिया गया। इस दौरान भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा और पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया। जा चुके हैं आगे किचन को खुद का नहीं। देखो ऐसे जो बंदा गरीब है, जिस बंदे को किसी किराए की कुछ है, हम आपकी मदद कर देंगे, उसमें भी आप उसमें भी हम आपकी मदद कर लेंगे। अब देखो कितने साल से पड़े थे, देखो अब मेरे पास हाँ जी। आप बच्चे ने बड़े आप देखो कहाँ जाएंगे पैसे कहीं, आप ये देखो मैं आपको देखो ऐसे, आप कुछ देखो तो ऐसे सोचा आगे तो सोचे बच्चों सोच लिया हमने, क्या हम आपको बताएंगे, आपने चाहे ना सोचा हो, हमने आपके लिए सोच रखा है, करेंगे आपकी बात। अभी हम ये कार्रवाई तो एक बार करेंगे। कोई नहीं आप अभी हमारा सिर्फ देखो सर आप एक मिनट सुन लीजिए, हमें इनको कोर्ट के ऑर्डर थे तो इन्होंने ड्यूटी लगा दी। ड्यूटी लगाने के बाद हमारा मकसद सबसे पहला क्या है, किसी का भी सामान ना हो। हम 3 दिन पहले कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन हमने आपका सामान के चक्कर में कार्रवाई नहीं की। मैंने मना कर दिया भी नहीं करनी, एसीपी साहब ने मना कर दिया नहीं करनी, ऊपर वालों से भी हमने बात करी, वो कहते ठीक है सामान निकालना कोई बात नहीं। लेकिन मेरी आपसे ये गुजारिश है, अगर कोई बंदा दिलासा दे रहा है, आज आपको सुबह कुछ लोगों ने दिलासा दे दिया कि जी कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, तो मैं और टीम इसीलिए आई कि उनके विश्वास में मत रहो। बस ये मेरा नहीं हम तो चलो आपके हमारे विश्वास पर हो, आप उन पर विश्वास ना करो, कर देंगे पूरा, करेंगे देख ले यही गुजारा कर दे। चलो पक्का करेंगे। चलो आपके विश्वास में किराया मांग रहे ऐसे है मेरी बात, जब 250 बंदों में 15 ही सिर्फ ऐसे घर हो जो कि मजदूरी वाले मोची का कोई मोची का काम बिल्कुल, और ऐसे 15 या 20 हमसे पूछ लो, लेकिन वो अब 20 के चक्कर में हम 225 नहीं छोड़ेंगे। वो 225 में आपको भी पता क्या है, वो 225 में उनके मकान भी कहाँ है आपको पता है, सबको पता है इस कॉलोनी में। जिन लोगों के कुछ नहीं है उन लोगों के लिए हम हैं, ये समझ मदद करेंगे, आपकी मदद करें, आप थोड़ा मदद कर देना बच्चों की, ये कहाँ जाएंगे कर देंगे मदद, ठीक है, कर देंगे, आप पे ही विश्वास है मैंने, कर देंगे मदद, ठीक है ठीक है। नींद आपकी नहीं लेकर रहे हैं, आपको अपनी नींद चाहिए, जाली चाहिए, कुछ चाहिए वो आपको मिल जाएगी। मेरी कोशिश रहेगी आपकी ये जाली भी जो है वो ऐसे टूटे भी जाली की जाली ही टूटे, वो आपका कहीं ना कहीं यूज है, ठीक है जी। नहीं कोई बात नहीं, आपने हमारा सहयोग किया, अब आप इस घर से उधर साइड, ठीक है जी, अंदर कोई ना हो, कोई नहीं है। हाँ जी, एक पुलिस वाला इधर आ जाइए, आप आ जाए, एक बार ऊपर देख कर आए, 2 पुलिस वाले और 2 पुलिस वाले यहीं खड़े रहेंगे, आगे कोई नहीं। आप बात चले गए, आपको गाड़ी टुकड़ी है जो बाद में मिल जाएगा, अभी को बात आपको अपना जो सामान उठाना आपको समय दे देंगे, टूरिज्म विभाग से बात करना 2 दिन के बाद, आप आ जाओ बात, अंदर कोई नहीं है, वहाँ चले जाओ। धन्यवाद आपको, या ठीक है।
ठीक है जी, 2 बंदे यहाँ खड़े हो, ठीक है। आप आ जाओ जी, एक और भाई, आप कौन हो? ये निकल हमारा, तो फिर आपका तो सामान निकल गया। चलो जी, आप लास्ट में बोल कर चलो, चलें चलें। आप कौन हो? हाँ जी, अभी भाई हेलो, सुना नहीं क्या? तो भाई अंदर से ले आएंगे तुम्हें, इधर आ जाओ सारे लोग। क्या कर रहे हो जी यहाँ? देखो यार, क्या कर रहे हो? घर है तो फिर उतर क्यों नहीं, फिर यहाँ क्यों खड़े हो? घर है तो अपनी गाड़ी टुकड़ी निकालो, यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी बात सुनो, अंदर बैठा दूंगा मैं। गाड़ी है तो फिर आप बाहर जाओ जी, आपका खाली हो गया सामान। क्या सर जी यार, गाटर नहीं निकालने देने अभी हमने, टुकड़ी नहीं निकालने देनी अभी हमने। भैया गेट है वो निकाल दिया, हम जा रहे हैं। अब बस ठीक है, एक बार आप वहाँ हो जाए ना, जा रहे हैं। आप चलो जी फिर। पानी वानी की बोतल निकाल दी। जो तोड़वाएंगे ना जी, आप अपने ईंटे उठे बाद में अपने लेवल पर ले जाना। आ जाओ बाहर, आ जाओ लेबर बाहर आओ जी। साइड आ जाओ। एक कैट रह रहा है, ऊपर जाएगा, कोई बात नहीं। आ जाओ बाहर। समझ नहीं आई क्या? दूसरे तरीके से समझाऊं क्या? तूने जाना है कि नहीं जाना बाहर? हैं? हद होगी यार, तुम्हारे कह रहे हैं अभी, एक बार साइड पर हो जाओ। भीड़ ऐसे लगा रखी है। आ जाओ जी, आप बाहर आ जाओ, आओ बाहर। चलो, सोना में आगमन हुआ है, इससे पहले भी आ चुके, लेकिन आज कार्रवाई दिखाई गई बड़ी। 9.5 एकड़ की टूरिज़्म की लैंड है जी, और ये टूरिज़्म विभाग की तरफ से कार्रवाई है, और लगभग 250 मकान है। लेकिन हमारी कोशिश ये थी कि पिछले 3 दिन से 2-3 ACPs, 2 SHOs, हमारी टीम और टूरिज़्म की टीम घर घर में जाकर उनका सामान निकलवाने के लिए रिक्वेस्ट की है। हम लोगों की मदद चाहते हैं, कभी भी किसी का नुकसान हम करना नहीं चाहते, लेकिन क्योंकि ये सरकारी ज़मीन है, सामान हमने निकलवा के तोड़वाया। ये एग्जाम्पल है कि लोगों की पब्लिक पार्टिसिपेशन के बिना इन्फोर्समेंट करना थोड़ा
मुश्किल रहता है, हम लोगों का साथ लेकर करेंगे। सीपी साहब का, डीसीपी साउथ हितेश यादव जी का मैं स्पेशल धन्यवाद करूंगा और डीसी साहब का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने कि हमें पुलिस सपोर्ट और बहुत एक्टिवली पुलिस ने मॉनिटर किया, और जेसीबीज जिन्होंने चलाई उनका भी धन्यवाद। टूरिज़्म विभाग ने अच्छा कोऑर्डिनेशन किया है, और कोऑर्डिनेशन से ही काम होता है। ये लगभग करोड़ों रुपए की ज़मीन है टूरिज़्म की, और वो खाली हो जाए अच्छी बात है। अब लोगों को समझाया, अभी आप इतने सालों से रह बैठे हो, कोर्ट में पक्ष रखा, कोर्ट ने भी पक्ष नहीं सुना, तो ये कार्रवाई जो है ठीक हो रही है। प्लस लोगों ने भ्रम फैला दिया कि छोड़ दो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसे नहीं चलता। आप सरकारी ज़मीनों पर भ्रम फैला के लोगों को ना फंसाओ। इनकी गलती कम है जिन लोगों के मकान है, लेकिन जिन लोगों ने यहाँ बिठा रखा है, जिन लोगों ने इनको शुरू में मकान दिए, उनके अगेंस्ट तो कार्रवाई होनी चाहिए। तो वो भी आइडेंटिफाई करेंगे, आज लोगों को कहा है बताओ आप हमें जी क्या है, और हर किसी का, मैक्सिमम लोगों का मकान ऑलरेडी है। हमने लोकल इंक्वायरी से पता किया। हम लोगों के सहयोग का धन्यवाद करता हूं मैं एज ड्यूटी मजिस्ट्रेट, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सब लोगों का धन्यवाद जिन्होंने एक रात में ही अपना सारा सामान घर का शिफ्ट किया। उनके लिए प्रॉब्लम जरूर आई, लेकिन मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। सर, आज इस कार्रवाई में जितने भी लोगों को आपने समझाया, अपनी तरफ से लेबर, अपनी तरफ से ट्रैक्टर, ट्रॉलीज, ट्रक्स, सारी व्यवस्था की। देखिए, लोगों को लगता है कि एनफोर्समेंट करना बड़ा आसान है, एक झुग्गी भी तोड़नी है तो उसमें भी एनफोर्समेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं हुई तो नहीं हो सकता। आज इतनी बड़ी कॉलोनी में कार्रवाई हो रही है, उसमें 10 जेसीबियाँ चल रही हैं, पुलिस फोर्स अलग मॉनिटर हो रही है, जेसीबीज वालों को अलग मॉनिटर करना है। एसीपी साहब का मैं धन्यवाद करूंगा और एसएचओ सिटी का, जिन्होंने कि जेसीबी के साथ कौन कौन होना चाहिए, कैसे कार्डन ऑफ करना है, पुलिस की काफ़ी मदद रही है। और मेरा ख्याल ये एग्जाम्पल ही क्रिएट हो गया, एक फारूक नगर एग्जाम्पल क्रिएट हो गया कि ये हो गया, और ऐसे ही और एग्जाम्पल क्रिएट होंगे। करोड़ों रुपए की सरकार की ज़मीनें खाली होनी चाहिए जी, सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्जा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लोगों को खाली करना चाहिए। आज देखो जी, आप ये एग्जाम्पल भी देखो, सुप्रीम कोर्ट भी कई बार कह चुके हैं कि जी डिले का मतलब ये नहीं है कि जी आप लेजिटिमेट होंगे, आपका कोई रजिस्ट्री नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट का ये काम भी है कि अगर किसी के पास कोई कागज़ है तो टूरिज़्म विभाग गलत तो नहीं तोड़वा रहा, हम देखेंगे। किसी के पास कोई कागज़ है, कोई डॉक्यूमेंट है, हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन लोगों का तहे दिल से धन्यवाद ऐसी कार्रवाई करने में। सोना के निवासी भी जो है उनका भी धन्यवाद करूंगा जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। सर, धीमे धीमे करके सारे कुछ हर कार्रवाई पे कोई ना कोई बेंचमार्क सेट हो रहा है। बेंचमार्क सेट होएगा। कल सीआईए वाले की टीम की भी अभी यहाँ पर बहुत कंप्लेंट्स हमारे पास आई हैं, क्राइम डिपार्टमेंट की। अब देखना कल क्राइम, हम जो बंदा माफिया है, जो बंदे के अगेंस्ट 40 मुकदमे दर्ज है, कल बताएंगे आपको। ये लोगों को लगता है ऐसे मकान तोड़े, 40 मुकदमे दर्ज है चोरी के, बताओ जी। और वो यहाँ इसी जो ड्राइव में उनका मकान है, कैसे बन गया जी, और वही चोरियां करवा रहे हैं जी, एफआईआर दर्ज हैं, उनके ऊपर डंडा चलेगा जी सख्त। बाकी लोगों का मैं सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूं। Please subscribe our YouTube channel and hit the bell icon for daily updates.